सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी कहते हैं गुरु जी से और कौशल्या जी से, सारे सभासदों से, कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, यानी बुरी माता से हुआ है, और मैं दोष युक्त हूँ, लेकिन मुझे श्री रामचंद्र जी के ऊपर भरोसा है कि वो मुझे अपना सेवक जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे। अब जब भगवान राम के प्रेम रूपी अमृत से सने हुए वचन भरत जी ने कहे तो सबको बड़े अच्छे लगे, और इस प्रकार सबको अच्छे लगे कि जो लोग वियोग के, भगवान राम के वियोग रूपी विष से जल रहे थे, तो उनके अमृत रूपी वचन सबीज मंत्र जैसे हुए, जिसके कारण उन्हें कुछ शांति मिली। जिस प्रकार विष थोड़ा हल्का होने पर व्यक्ति को शांति मिलती है। अब माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सब स्नेह से व्याकुल हो गए। भरत जी की सब लोग सराहना करते हैं और ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति हैं भरत जी। कहने लगे कि हे भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि रामचंद्र जी आपको प्राणों के समान प्रिय है। जो नीच व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण आपको माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर कोई आपके ऊपर यदि संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों अपने पुरखों के सहित 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को, जो सांप के पास मणि होती है वो ग्रहण नहीं करती, बल्कि मणि विष का हरण करती है और दुख तथा दरिद्रता को दूर करती है, भस्म कर देती है। कहने लगे सभी लोग, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह का विचार किया है। शोक समुद्र में डूबे हुए सभी लोगों को आपने एक सहारा दे दिया। सबके मन में बहुत आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुन करके चातक और मोर आनंदित हो रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। भरत जी ने मुनि की वंदना की, वो लोगों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, भरत जी की वंदना की और सब अपने अपने घरों को चल दिए। रास्ते में बातचीत करते जाते हैं कि भरत जी का जीवन धन्य है। भरत जी के स्नेह, उनकी शीलता आदि और स्वभाव की बड़ाई करते हुए लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं और आपस में कहते हैं कि ये बड़ा भारी कार्य हो गया है, और सब चल करके अपने अपने साज सजाओ जाने के लिए। अब जब अपने अपने घर पहुंचे और अब घर में रखवाली के लिए सोचते हैं कि एक सदस्य घर में रह जाए, तो वो सदस्य बड़ा दुखी है, जिसको घर के लोग कह देते हैं कि तुम यहीं घर की सुरक्षा में रहना। बड़ा दुखी होता है। कोई भी नहीं कहता है कि हम रहेंगे, सब जाना चाहते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कौन होगा जो अपने जीवन का लाभ नहीं लेना चाहेगा। अब आगे भरत जी कहते हैं कि जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि वह संपत्ति, वह घर, वह सुख,
वे मित्र, वे माता पिता, वे भाई किसी कार्य के नहीं है। जो भगवान राम के चरणों में जो सम्मुख हो रहा हो, जो प्रेम कर रहा हो, उसमें उसकी सहायता यदि ना करें तो। अब लोग अपने अपने घर में तैयारी करते हैं। घर घरो साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भातो बयाना। भरतो जाई घर कीन्ह विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। सभी लोग अपने अपने घर जाकर के वाहनों की तैयारी करते। सब बड़े प्रसन्न हैं कि सवेरे भगवान राम के पास वनवास के लिए जाना है, वन के लिए जाना है। इधर भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि यहाँ जे अयोध्या हमारा नगर है, हाथी घोड़े भवन और भंडार सब कुछ है। और ये सब कुछ है किसका? संपत्ति सब रघुपति कयाही, जो बिनु जतानो चलाओ तजताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि स्वामी साईं दुहाई। कहने लगे कि जो सारी संपत्ति यहाँ की है वो सभी रघुनाथ जी की है, और यदि इस संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था के बिना इसे छोड़कर हम जाते तो हमारा भला नहीं है इसमें होने वाला, क्योंकि इसमें स्वामी का द्रोह हो जाएगा और जिससे बहुत पाप लगेगा। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। भरत जी कहने लगे कि सेवक वही है जो स्वामी की सेवा करे, उसका हित करे, भले करोड़ों लोग उसे दोष क्यों न दें। भरत जी ने ऐसा विचार किया, और जो विश्वास पात्र सेवक थे, जो स्वप्न में भी कभी अपने धर्म से डिगने वाले नहीं थे। कही सब मरम धर्म बल भाखा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सबो जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। इस प्रकार से उन सेवकों को धर्म की बात कह करके, समझा करके, जो जिसके लायक था, भरत जी ने उसको वह रखवाली सौंपी और व्यवस्था करके सब रखवाले वहां रखे। और उसके बाद भरत जी कहाँ? माता कौशल्या जी के पास पहुंचते। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी प्रेम के तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने सभी माताओं को बड़ा दुखी देखा, उनको दुखी जाना,
इसलिए उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुंदर सुखासन यान तैयार करने के लिए उन्होंने सेवकों से कहा, जो उसको बना के जानते थे कारीगर लोग। चक्को चक्की जिमी पुर नर नारी, चाहतो प्रात और आरती भारी, जागतो सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो चकवा चकवी की भांति हृदय में अत्यंत दुखी होकर के प्रातः काल का इंतजार कर रहे, और इस प्रकार सारी रात जागते जागते बीत गई। तब भरत जी ने सुबह किनको चतुर मंत्रियों को बुलवाया। काह्यो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहु सुनी सचिव जुहारे, तुरग तुरग रथ नांग समारे। भरत जी ने उन चतुर मंत्रियों से कहा कि राज तिलक में जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वह सभी सामग्री साथ में ले चलो। क्यों? क्योंकि वन में ही वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक कर दे। यह सुनकर के मंत्रियों ने भरत जी की वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी आदि सजाने के लिए तैयार किए। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। अब सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति और उनके और अग्निहोत्र की जो स्त्रियां थी, वो सामान था जो अग्निहोत्र का, पूजा पाठ को सामान, हवन आदि को सामान, यह सब सामान सहित रथ पर उनको बिठाया गया। उसके बाद ब्राह्मण लोग जो सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़ करके चल दिए। नंगरो लोग सब सजी सजी नाना, चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना, शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चला तो भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े। कहते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ के सब माताएं रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब भरत जी ने विश्वास पात्र जो सेवक थे उनके ऊपर सारे नगर की व्यवस्था को सौंपा, और फिर जो जाने वाले थे
सबको आदर पूर्वक भेजा और फिर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न चल दिए। रामोदर सुबसु सब नर नारी, जनु करी करीनी चले तकुबारी। बंसिए राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। अब जो लोग बाग थे सब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लिए हुए थे। सब स्त्री पुरुष ऐसे चले मानो प्यासे हाथी और हथनी जल को, जलाशय को देख करके जाते हैं बड़ी तेजी से। श्री सीताराम जी वन में हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए और भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ पैदल ही चल दिए, वे रथ पर सवार नहीं हुए। देखी सनेहु लोगे अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु वाणी बोली। अब जब लोगों ने भरत जी को प्रेम में देखा कि ये तो पैदल चल रहे, तो सब लोग अपनी अपनी सवारियों से, हाथी घोड़ों रथ आदि से उतर करके और भरत जी के साथ पैदल चलने लगे। जब पैदल चलने लगे, कौशल्या जी ने देखा कि सब पैदल चल रहे हैं। तब उन्होंने भरत जी के पास जब उनकी डोली पहुंची तो उन्होंने रुका के और बड़ी कोमल वाणी के साथ भरत जी से कहा कि तातो चढ़हु रथ वली महतारी, हो यही प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। कहने लगी कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि जो सारा प्रिय परिवार है, जो जाने वाले लोग हैं, ये सब दुखी हो रहे हैं। ये भी सब पैदल चल रहे और सभी कैसे हैं? शोक में दुखी हैं, जिसके कारण सबके शरीर दुबले पतले हो गए। तो ये पैदल चलने के लायक नहीं। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चला तो भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। तब माता कौशल्या के वचनों को सिरधार करते हुए भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हो गए। तो सब लोग अपने अपने वाहनों में चढ़ गए। अब पहली रात्रि विश्राम तमसा नदी के किनारे किया, फिर दूसरे दिवस का विश्राम गोमती नदी के किनारे किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग लखन सिया रामचंद्र की जय।
अब कोई कोई क्या करता है कि केवल दूध पी रहा है। भगवान राम के हित के लिए सब नियम व्रत का पालन कर रहे हैं। कोई कोई केवल एक टाइम दूध पीता है, कोई कोई केवल फलाहार करता है, कोई रात के रात भोजन करता है एक टाइम। हाँ, और राम के प्रेम में सब आभूषणों को और सब भोगों को त्याग करते हुए लोग नियम संयम का पालन कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।